Welcome, dear students, to our new chapter, Relation on हिमांशु राणा क्लासेस। आप अपना प्यार और स्नेह इस प्रकार बनाए रखें हिमांशु राणा क्लासेस पर। हम आपके लिए नए नए वीडियो रोज डालते रहेंगे। आज देखिए, आज आपके लिए हम चैप्टर रिलेशन आए हैं, रिलेशन लेकर आए हैं। रिलेशन जो कि बड़ा ही बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। देखिए, रिलेशन में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं उस बला का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा पेयर? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जरा देखिए। ऑर्डर्ड पेयर आप किसे कहते हैं, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऑर्डर्ड पेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट two elements चाहे ऑब्जेक्ट्स in a fixed order। ऑर्डर्ड पेयर क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट करता है दो एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। उसको आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मान लो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, एग्जांपल ए बी, ये एक प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट चाहे ऑब्जेक्ट जब एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या आती है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जरा इसको समझने का आप प्रयास करें। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं? तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या आता है, जरा उसको समझने का प्रयास कीजिए आप। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की जब मैं बात करता हूं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि ए और बी ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, सी और डी ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल जब भी हो सकते हैं जब ए इक्वल बी होगा और ए इक्वल सी होगा और बी इक्वल डी होगा। समझिए, जो राइट हैंड वाला साइड होगा वो इसके इक्वल, जो लेफ्ट हैंड वाला होगा वो इसके इक्वल। मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, तब आप कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। बोलो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया क्या? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया क्या? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो, समझ में आया ना? बोलो, समझ में आया ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन की जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का किसको कहते हैं और कब कहते हैं, जरा समझिए। जब व्हेन टू नॉन एम्प्टी सेट, जब दो नॉन एम्प्टी सेट, जब दो नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, सेट ए एंड बी, जब दो नॉन एम्प्टी सेट का हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट when the two non-empty set get producted, let us set A into set B। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ए बी, इन विच ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। याद रखो, आपने सेट ए इंटू सेट बी किया है तो इस प्रकार से होगा। अगर आप कह देते हो कि सेट बी इंटू सेट ए, तो अब आप बी ए करोगे, अब ये ऑर्डर्ड पेयर रह गया। अब ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर गड़बड़ा गया, क्योंकि ए बी वाले ऑर्डर्ड पेयर किसके लिए है, जब सेट ए को आपने बी से गुना किया। खैर, वो तो आपको आगे आपको मैं बताऊंगा ही। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट को जहां तक आप ये समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब आप टू नॉन एम्प्टी सेट को
जब दो नॉन एम्प्टी सेट को